तो हाय दोस्तों, स्वागत है सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्लास 2 में। तो सबसे पहले हम लोग इस कचरे को साफ़ कर देते हैं। चार्ट पे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग साफ़ कर देंगे, ऑल डिलीट कर देंगे। और अब हम लोगों का साफ़ हो चुका है और क्लास 1 को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस किस लेवल का सीखने वाले हैं। उस पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनता है उसके पीछे क्या कहानी होता है, किस कारण से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा बनता है। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके देखिए। उसमें अगर आप मतलब सीरीज बाय सीरीज समझेंगे तो चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करिए। तो इस क्लास में, ये जो क्लास 2 है, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए डे टाइम फ्रेम का यूज क्यों करते हैं। अभी भी आप लोग को लग रहा होगा भाई तो क्लास 1 हो चुका है, क्लास 2 स्टार्ट हो रहा है और अभी तक चिरचिरी पारने वाला नहीं आया है। मतलब ये जो लकीर बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ होता है लकीर, अभी तक हमने ये लकीर नहीं ड्रॉ किया है। क्या बात है, क्योंकि हम शुरू से समझाने का कोशिश कर रहे हैं और ना सिर्फ आपको ये सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन ये सब ड्रॉ करेंगे, बल्कि उस पर कैसे ट्रेड लेना है उसको भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण सभी चीज़ों को समझने में आसानी होगा। तो इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए डे टाइम फ्रेम का यूज क्यों करना चाहिए और क्यों किया जाता है। तो 3-4 कारण से किया जाता है। सबसे पहले किया जाता है डे टाइम फ्रेम का यूज कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब हुआ कि मार्केट अपसाइड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसको पहचान करने के लिए हम लोग डे टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अगर ये ड्राइंग ले तो कि भाई मार्केट जो है गिर रहा है, ऐसा वाला सीन दिखा कि मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहला क्लियर हो गया डे टाइम फ्रेम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ट्रेंड का पहचान करने के लिए। ये हो गया। अब दूसरा चीज़ हम लोग इसके लिए भी डे टाइम फ्रेम का यूज करते हैं कि भाई मार्केट जहाँ पर है वहाँ पे मार्केट ने कैसा व्यवहार किया है, मार्केट का मूड माहौल ऐसा वहाँ पे क्या था। तो मान के चलिए अभी हम लोगों का मार्केट कहाँ पर है, अभी हम लोगों का मार्केट यहाँ पर है। तो इससे पिछले अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कैसा मूड माहौल था। मार्केट का मूड माहौल था कि भाई मार्केट कुछ दिन जो है ऊपर नीचे नीचे साइडवेज माहौल था और उसके बाद मार्केट ऊपर गया था। अब यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि सेम ऐसा ही साइडवेज मार्केट रखा है, यानी कि साइडवेज मार्केट रखते हुए अब ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से ऊपर चल गया था और यहाँ से अब ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये मतलब नहीं कि अब यहाँ से ये ऊपर ही चल जाएगा। ट्रेड कैसे करना है ये हम आगे क्लास में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि डे टाइम फ्रेम का यूज क्यों करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, ट्रेंड का पहचान करने के लिए। दूसरा, अभी और भी बहुत सारे सवाल का जवाब आपके मन में आ रहा होगा, वो भी हम क्लियर करेंगे। और दूसरा चीज़ क्यों कर रहे हैं कि मार्केट जहाँ पर है वहाँ पे मार्केट का मूड माहौल कैसा था। तो अभी हम लोग को देखने को जहाँ पे मार्केट है उससे पिछले में मार्केट जिगजैग वाला माहौल था, तुरंत मार्केट ऊपर जा रहा है, तुरंत मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसा माहौल था। तो इसमें जब मार्केट, मान के चलिए कि अगर हम लोग ऐसे सिचुएशन में हैं और मार्केट भी हमारा ऐसी सिचुएशन में है जिगजैग वाला माहौल में, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रेड हम लोग करेंगे उसमें छोटा टारगेट या छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। उसमें बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहीं पे आप देखिए कि मार्केट तुरंत ऊपर जा रहा है, तुरंत नीचे आ रहा है, ये वाला माहौल दिख रहा है। जैसे इसको अगर और भी थोड़ा सा जूम कर दे, तुरंत ऊपर गया, तुरंत नीचे आया, तुरंत ऊपर गया, तुरंत नीचे आया, तो ये तो मार्केट एकदम ट्रेंडिंग है नहीं जो बड़ा टारगेट मिलेगा। तो ऐसे मूड माहौल में हम लोगों को छोटा टारगेट या छोटा स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। तो जब मार्केट का मूड माहौल जब ऐसा दिखेगा तो मान के चलिए हम लोगों को छोटा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस के साथ जाना है। अगर मान के चलिए कि मार्केट अभी यहाँ पर करंट मार्केट, तो मान के चलिए यहाँ पर है तो समझ में आ गया। अगर ये जो मार्केट यहाँ पर नहीं रह के यहाँ पे अगर मान के चलिए रहता, यहाँ पे अभी मार्केट यहाँ पर है तो समझ में आ गया कि पीछे जो है यहाँ पे
घपलाबाजी हुआ था। अगर मार्केट यहाँ पे रहता तो इसके पीछे में जाते। इसके पीछे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके पीछे में देख रहे हैं मार्केट ट्रेंडिंग था और यहाँ से मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस भी था, तो ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा था। तो ये हम जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। सिंपल, जहाँ पे मार्केट रहेगा उसके बैक साइड में आके देखना है मार्केट क्या है। ऊपर गया है तो वो ट्रेंडिंग है, नीचे आया है तो भी वो ट्रेंडिंग है। अगर वहाँ से मार्केट नीचे गिर गया है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। ये दूसरा चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन आया होगा, तो इसीलिए सीरीज बाय सीरीज देखिए। ये सभी कन्फ्यूजन, जो बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, वो लास्ट में भी क्लियर होगा, क्योंकि अभी बताएंगे आपके ऊपर से गुजर जाएगा। तो अभी तक दो चीज़, पहला कि हम लोगों को ट्रेंड क्या है। अब मान के चलिए कि अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई अभी तो ट्रेंडिंग मार्केट है, इसीलिए तो समझ में आ गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं रहता तब, तो मान के चलिए अगर ये डाउन ट्रेंड में नहीं रहता, मान के चलिए मार्केट जो है हम लोगों का यहाँ पे रहता, तब हम लोग क्या करते इस जगह पे। तो यहाँ पे दिख तो रहा है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है इस पे मार्केट जो है एक बार, दो बार, तीन बार, वो भी डे टाइम फ्रेम में लिया है। नीचे देखेंगे तो भाई हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसका मतलब एक जो ये जोन बना है डे टाइम फ्रेम में, इस जोन का रिस्पेक्ट कर रहा है और अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तब जब इस जोन के ऊपर में रहेगा तो ये हम लोग के लिए रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो अधिकतर चांस पुट के तरफ लेना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा और ऊपर जाने लगा तो अधिकतर चांस ऊपर की तरफ लेंगे। क्योंकि ये जोन का हमको पता है, तो इस जोन से ऊपर नहीं जा सकता, इस जोन से नीचे नहीं आ सकता है। तो जितना जोन है इसी के बीच में मार्केट अगर रहने वाला है, तो जहाँ तक टारगेट होगा छोटा छोटा टारगेट लेके बात को ख़त्म करेंगे। ये यहाँ पे समझ में आ गया। अब डे टाइम फ्रेम में इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने को मिलेगा, या तो वो ऊपर रहेगा, या तो वो नीचे रहेगा, या तो वो ऐसा जिगजैग वाले माहौल में रहेगा कि एक जोन में वो फंसा रहेगा। डे टाइम फ्रेम में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। अब दूसरा क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं। हाँ, अब दूसरा देखिए, अब डे टाइम फ्रेम का एक और कारण से यूज करते हैं। मान के चलिए कि हम लोग 5 मिनट के चार्ट को ओपन कर लिए। अब 5 मिनट के चार्ट को ओपन कर लिए और ओपन करने के बाद अगर मार्केट जो है, मान के चलिए कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर दिया, वो नीचे आ गया इस लेवल को ब्रेक करके। अब जब ब्रेक, एक मिनट इससे खींच देंगे तो अच्छा रहेगा, इस वाला से। मान के चलिए कि अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, अब 5 मिनट में जब हम लोग आते हैं तो अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम अब नीचे में कौन लेवल रहेगा, किस चीज़ को देख के बनाएंगे, चार्ट को देख के। अब क्या हो जो चार्ट ही नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बैक में ऐसा कुछ भी चार्ट नहीं नज़र आ रहा है जिसको देख के इसके नीचे को बनाए। देखिए कहीं पर चार्ट है ही नहीं। तो जब चार्ट नहीं है तब क्या करें भाई, इसीलिए डे टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। एक और ये भी कारण है कि वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग बना लेते हैं। जैसे अगर मान के चलिए डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस आप नहीं बनाए और मार्केट यहाँ पर है इस जगह पे, मान के चलिए इस जगह पे मार्केट है, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, तब तो हम लोग इसको देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, इसको भी देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। और अगर पीछे में चार्ट ही नहीं होगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए डे टाइम फ्रेम का भी यूज करते हैं। तो इसके लिए देखिए 3 चीज़ के लिए यूज करते हैं। तो अब चलेंगे डे टाइम फ्रेम में। अब डे टाइम फ्रेम में जब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे तब इसके लिए क्या देख के बनाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। चूँकि डे टाइम फ्रेम बहुत बड़ा डे टाइम फ्रेम है, मतलब बहुत बड़ा टाइम जोन है, 12 समझिए कि एक दिन का एक कैंडल है। तो इसको जब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, एक कैंडल हम बना देते हैं। ये मान के चलिए आप लोग रेड कलर का भी कैंडल है और ग्रीन कलर का भी है। जब इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जब बनाने का बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है वो भी हम लोगों के लिए एक लेवल रहेगा, जहाँ पे कैंडल क्लोज किया है वो भी हम लोगों के लिए एक लेवल रहेगा। तो ये भी यानी कि ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम क्यों बोले हैं, क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे रहेगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और इसके ऊपर रहेगा तो यही चीज़ सपोर्ट हो जाएगा। तो ये आप सीखिए।
अगर ये कोई लेवल है और मार्केट अगर यहाँ पर है तो ये जो लेवल है अभी फ़िलहाल सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर में है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको ये ब्रेक कर दिया है, अब इसके नीचे अगर मार्केट है तो जो ये पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक करके मार्केट इसके नीचे है, तो जब ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो जो पहले सपोर्ट था वो रोकने का कोशिश करेगा, तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये क्लियर। अब मान के चलिए, हाँ, अब डे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो जहाँ पे क्लोज किया है, ओपन हुआ है, वो भी एक लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, जहाँ पे बंद हुआ है वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे आप लोग को एक सवाल भी आएगा कि भाई ये तो कभी कभी बिक भी बनाता है, तो कोई बात नहीं है, जहाँ तक ये लो लगाया होगा वो भी एक लेवल होगा, जहाँ तक हाई लगाया होगा वो भी एक लेवल होगा। तो डे टाइम फ्रेम में सब मोस्टली इसी 4 चीज़ों को देख के हम लोग लेवल बनाते हैं। दूसरा मान के चलिए, इसको पहले दूसरा देखिए, हम लोग इसी को ले लेते हैं कि मैक्सिमम कैंडल एक पॉइंट पे रुकेगा। जैसे ये एक कैंडल है, ये भी एक कैंडल है, मान के चलिए थोड़ा सा बड़ा के थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, कोई बात नहीं है। मान के चलिए कि ये सब जो कैंडल है वो किसी एक पॉइंट पे रुकेगा, तो सभी कैंडल का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा अगर मिल रहा है तो उसको भी देख के हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो ये पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब चलिए इसको चार्ट पे समझाते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है मार्केट ये वाला है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे इसको देख के, क्योंकि मान के चलिए मार्केट अभी यहाँ पर है और यहाँ पे चार्ट है तभी तो बना रहे हैं। अगर चार्ट नहीं रहता तब इसको देख के बनाते। तो अभी फ़िलहाल जो है इसको देख के हम लोग बनाते हैं, क्योंकि मार्केट के पीछे को ही देख के बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर चीज़ें हुआ है तो हो सकता है कि यह इस चीज़ को फॉलो हो सके। अब बार बार ये भी हम बोल रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं उस पर अभी ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो अच्छा कंटेंट रहते हुए भी आप लोग इस पर ट्रेड किए और पता चला भाई हो गया काम ख़त्म है, इतना जो हम बकचोदी किए हैं उसका कोई मतलब ही नहीं निकला है। क्योंकि ये सब जो है साइकोलॉजी का गेम हो जाता है और यहाँ पे आदमी फंस जाता है। तो मान के चलिए ये कैंडल यहाँ पे लो लगाया है, तो इसका मतलब है भाई हम लोग जो है इस प्लस पे आइकन पे क्लिक करके ये एक हम लोगों के लिए लेवल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर इसने जो है एक हाई लगाया, लो लगाया था। इसको और थोड़ा सा ये करके जूम कर देते हैं, और पीछे के चार्ट को हम नहीं देख रहे हैं, जो अभी ये वाला चार्ट हम नहीं देख रहे हैं, इधर का देख के हम लोग बना रहे हैं। वो समझ रहे हैं वो नहीं बना है। अब ये कि यहाँ पर भी रुका है भाई मार्केट, तो चलिए भाई यहाँ पर भी रुका है तो इसको भी बना देते हैं। चलिए ये भी हमारा बन गया। अब आपको आएगा कि भाई ये भी जो है बॉडी भी तो रुका है, तो ठीक है बॉडी भी रुका है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर देख रहे हैं एक लो भी लगाया है। तो ऐसा बनाएंगे कि दोनों पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पे अगर बनाएंगे तो लगभग दोनों पॉइंट 10-12 पॉइंट का फ़र्क होगा। उसके ऊपर और भी जाए तो ये कैंडल का भी लो और ये कैंडल का भी लो है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक लेवल यहाँ पर है, एक लेवल यहाँ पर है। 2-4-10 पॉइंट का अगर अंतर है, 2-4-10 पॉइंट का ही है। ये जो लो है वो 98 का है और ये जो है 92 का। तो यानी कि ये 98 से लेकर के ये यहाँ से, यानी यहाँ पे 3-4 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट करेंगे जहाँ पे 2-3 कम से कम 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, क्योंकि इसका बॉडी, इसका भी लो है, इसका भी लो है और इसका भी लो है। तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट मिलाएंगे जब 4 में से कम 2 तो मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम बनाएंगे, अगर इस लेवल पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसका भी बॉडी मिल गया है, इसका भी लो मिल गया है और इसका भी लो जो है थोड़ा बहुत मिल गया, 1-2 पॉइंट का अंतर है। तो यानी कि ये ठीक ठाक कैंडल है। अब यहाँ पे और आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी बॉडी यहाँ पर बंद हुआ है। इसका जैसे देखिए, पहले हम खींच देते हैं तब आपको समझाते हैं कि ये हमने क्यों बनाया है, तब आपको और भी समझने में आसानी होगा। ये जो हम बनाए हैं क्यों बनाए हैं? क्योंकि इस कैंडल का बॉडी यहाँ बंद हुआ था, इसका लो यहाँ पर था, इसका भी लो थोड़ा सा ऊपर था तो यहाँ पे ठीक ठाक था, और ये जो कैंडल है इसका भी बॉडी का हाई जो है यहाँ पर बंद हो रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट हम लोग को मिल गया, तो ठीक है भाई।
मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है तो सही है। अब जब इसके ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं वो भी आपसे हम पूछते हैं। ये जो बनाए क्यों बनाए, क्योंकि इस कैंडल का बॉडी यहाँ पे बंद हुआ था। ये छोड़िए, ये थोड़ा ऊपर चल गया, यहाँ पर भी इस कैंडल का बॉडी बंद हुआ था। अब ये छोड़ देते हैं, इसका जो है लो यहाँ पर था, इस कैंडल का बॉडी थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन यहाँ पे मिल रहा है, तो 3-4 के पॉइंट मिल गया, तो यानी कि ये ठीक ठाक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम खींच देते हैं तो अब आपको समझना है कि भाई ये क्यों खींचा है। अगर समझ में आ गया तो आपको लिख देना है भाई हमको समझ में आ गया था ये वाला। इस कैंडल का थोड़ा सा ऊपर में है, इस कैंडल का भी यहाँ पे हाई मिल रहा है। इसके बाद अगर आए तो इस कैंडल का बॉडी मिल रहा है, तो 3-4 पॉइंट मिल गया तो बना दिए। अब यहाँ पे एक सीधा सा लेवल यहाँ पे हो जाएगा। ये कैंडल का हाई था तो यहाँ पर भी हम लोग खींच सकते हैं, क्योंकि कैंडल का हाई था तो जहाँ पे एक कैंडल है तो आसानी है, वहाँ पे हम लोग खींच ही सकते हैं। अब इसके बाद और थोड़ा सा ऊपर जाए तो इस कैंडल का एक हाई है, तो चलो भाई हाई है तो यहाँ पर भी हम लोग कैंडल को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सिखाने के लिए इतना बताए हैं। डे टाइम फ्रेम में आपको 300-400 पॉइंट ऊपर और 300-400 पॉइंट नीचे बना के छोड़ देना है, यानी कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना है। तो मार्केट हम लोग का भी इस जगह पे है, तो 300-400 पॉइंट ऊपर ले लिए हैं, 300-400 पॉइंट नीचे भी लेना पड़ेगा। तो मान के चलिए अब नीचे तो चार्ट है नहीं तो क्या देखेंगे, तो इसके पीछे में देखेंगे भाई। तो पीछे में देख रहे हैं कि ये कैंडल का लो यहाँ पे रुका था, तो ये कैंडल का लो यहाँ पे हम बना दिए। चलिए भाई लो को देख के बना दिए। अब यहाँ पर भी एक ही कैंडल है तो ये लो था, तो इसको भी हम लोग बना देंगे। चलिए भाई बन गया। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर भी तो था, तो हाँ यहाँ पे इसका हाई है तो बनाना पड़ेगा, और वो भी पॉइंट ज़्यादा है, डे टाइम फ्रेम का है, तो हाई था तो बना दिए। अब यहाँ पे इस कैंडल का लो यहाँ पे बंद हुआ था, तो चलिए भाई कैंडल का लो बंद हुआ था। डे टाइम फ्रेम के लिए हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि डे टाइम फ्रेम एक दिन का वहाँ पे 3-4 बार रुका होगा। तो ऐसे करके आपको जो है जहाँ पे एक कैंडल है तो वहाँ तो आसान है, और जहाँ पे बहुत सारा कैंडल है तो वहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम कैंडल जहाँ पे मिलेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को मिला देंगे। जैसे यहाँ पे अगर बनाने का बात आएगा तो हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। क्यों खींचेंगे यहाँ पे वो भी हम आपको बता देते हैं, सिर्फ बोर नहीं होना है। हाँ ये क्यों बनाएंगे, क्योंकि इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, 3-4 मिल गया, 3-4 मिल गया, बना दिए। अब देखिए, अब इसको हम लोग जब 5 मिनट में एडजस्ट करेंगे, तो हमने तो सिर्फ ये वाला देखा है। अब देखिए इसके आगे में जब जाएंगे तो ये सब का रिस्पेक्ट करते हुए ये मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए जब आप इस लेवल से ये नीचे गिरेगा तो हम लोग के पास में यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है। तो जब पीछे में चार्ट में जब नहीं रहेगा, पीछे चार्ट नहीं रहेगा, तो वो भी हम लोग ये इससे आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा नंबर जो हम लोग देखिए बनाए हैं उधर को देख के, लेकिन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है वो देखिए। ये जो मार्केट गिर के रुका है, ये तो इसके ऊपर ही रुका है, तो ये सपोर्ट ठीक ठाक था हमारा, और यहीं से ये रिवर्स कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस था तो इसके नीचे ही रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस लेते हुए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया है। तो ये अगले क्लास में हम लोग जो है, अभी तक सिर्फ डे टाइम फ्रेम का यूज क्यों करना चाहिए वो हम लोग इस क्लास में सीखे हैं। इसके अगले क्लास में जैसे ये जो है मान के चलिए यहाँ पे है रजिस्टर, सब हम लोगों का लेवल है, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर है, मार्केट थोड़ा नीचे है, यहाँ पर भी मेल नहीं खा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है इसके अगले क्लास में हम बताएंगे, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। सीरीज बाय सीरीज चलेंगे तभी। तो अभी तक हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक 2 क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है, 2 ही पॉइंट सीखा है। सबसे पहला क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनता है किस कारण से बनता है। दूसरे क्लास में हम लोगों ने आज ये सीखा है कि हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए डे टाइम फ्रेम का यूज क्यों करना चाहिए। तो आज 4 महत्वपूर्ण चीज़ें था, उसको लिख लेना है। अब तीसरे क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस पॉइंट को देख के बनाया जाता है। तब चौथे क्लास में अच्छे से, चौथा और 5वां क्लास में 2 क्लास में चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करेंगे, और छठे क्लास में साइकोलॉजी और ये सब समझेंगे, और उस पर ट्रेड कैसे करना है। तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए
वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।